हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूहानी फूल में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 86 पर हजूर महाराज जगत सिंह जी गुरबानी के शब्द दुविधा बौरी मन बौरिया झूठे लालच जन्म गवाया पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, मन और माया का खोल कर बयान करते हैं। जो मन की चाल और दुविधा में आया उसका पैर फिसल गया। जब भूल और भ्रम में उलझ गया तो उसका मन दीवाना हो गया, वश में ना रहा। इंसान सारे काम अपनी अक्ल की मदद से करता है और सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर भी 100 में से 40 ठीक बाकी गलत। मन हर समय पागलों की तरह भटकता रहता है। इंसान को ये पता नहीं कि ये यहाँ क्यों आया है, कौन सा काम करने के लिए आया है। अपने सामने मौत देखता है, लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी अपनी मौत को भूला बैठा है। दुनिया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि कहता है जब यम आएगा देखा जाएगा। उसे यहाँ आकर काम यह करना था, उसे ठिकाने लगाता। उसे यहाँ आकर काम वह करना था जो उसे किसी ठिकाने लगाता। दुनिया के इस भवसागर की लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे धक्के खाता है। जिन चीज़ों के पीछे भागता फिरता है वे मिलती नहीं। यह भी मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ दो। रोटी, कपड़े और मकान की तो सबको ही ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान उन चीज़ों का आसरा ताकता रहता है जो सदा निभाने वाली नहीं है। इस माया ने इंसान को इस तरह लपेट में लिया हुआ है कि निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसके बिना गुजारा भी नहीं है। जो सामान इसने इकट्ठा किया है उसके लिए माया अथवा रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे सेवा लो, इसके नौकर न बनकर बैठ जाओ। ज़्यादा आए कम आए परवाह ना करो। अगर इस सब से निकलने की कोई सूरत है तो वह अंदर जाना, भजन करना। कल करो, अभी करो, करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। गुरु का पल्ला पकड़कर उसकी हिदायत पर चलकर इंसान अंदर जाकर नाम जप सकता है। नाम के अलावा जितनी रचना है सब द्वैत है। इंसान द्वैत में आकर संसार सागर की लहरों में ऊपर नीचे बहता जा रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है माया इसके साथ है। माया भी अनादि है, इसके बिना संसार का कारोबार नहीं चलता। ना मन मरे ना माया मरे, अर्थात मन के मरे बगैर माया भी नहीं मरती। हमें मन को पकड़ना है, इसे इधर यानी कि संसार से हटाकर उधर यानी कि नाम की ओर लगाना है। मन और आत्मा दोनों पिंगले हैं, अर्थात इस संसार में एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। हमें मन से काम लेना है। यह अड़ियल घोड़े की तरह है, इस पर सवार होना है। अब अगर कोई पूछे कि मन और माया क्यों बनाए, तो उससे पूछो जिसने इन्हें बनाया है। जब तक मुद्दई सामने नहीं, दावा किस पर किया जाए। जब ये सामने आएगा उससे सवाल कर लेना। गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा यहाँ से चलने की है तो चल हमारे साथ, नहीं तो बैठा रह। फिर माया का नक्शा खींचते हैं। जिनके पास है उनका क्या हाल है। राजाओं के पास होती है, पर साथ ही अहंकार आ जाता है। साथ ही उन्होंने इंसाफ, सख्ती, नरमी करने वाला पुलिस और सेना का महकमा रखा है। जुल्म किए उन कर्मों का भागी बना। मरने के समय उन्होंने साथ ना दिया। यहाँ तो खुशियाँ मना ली, आगे कौन जाने। माया के रंगों का कोई पता नहीं, आज यहाँ है कल वहाँ। अगर मेरी बात का बुरा ना मानो तो गुरु साहिब के कथन के अनुसार जो हम नाशुक्रे हैं, एक नाम ही ऐसा है जो दूर धाम तक हमारा साथ देगा। माया में रहते हुए नाम का अभ्यास कर लो। मन का हाल बताते हैं कि यह क्या छल और फरेब करता है। इंसान का जैसा अपना ख्याल होता है वैसे ही वह लोगों को समझता है। उसी नज़र से वह औरों को देखता है। जैसी इसके मनसा, कामना और वासना होती है वैसी ही शक्ल इसकी बन जाती है। जहाँ प्यार लगा होता है उसका ही रूप वह बन जाता है। पुत्र के साथ प्यार है तो बाहर से और है, मगर अंदर मन में पुत्र का ही रूप बस जाता है। अगर खुद अच्छा है तो सब अच्छे ही दिखाई देते हैं। अगर आप साध है तो सब साध ही नज़र आते हैं। एक फ़कीर के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हे साईं, दुनिया बहुत बेईमान है। आपने फरमाया हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आपके पास आकर बैठा और बोला कि सरकार, दुनिया में कहीं कहीं ईमान का अंश भी है। आपने कहा हाँ ठीक है। बाद में एक और व्यक्ति आया, उसने कहा दुनिया में चारों ओर ईमान ही ईमान है, खुदा ही खुदा है। आपने उससे भी कहा कि हाँ ठीक है।
जब वे तीनों चले गए तो आपके एक सेवक ने पूछा कि या हजरत, ये कैसे हो सकता है? आपने तीनों की बातों को ठीक बताया। फ़कीर ने जवाब दिया, जैसी जैसी ऐनक उन्होंने लगाई हुई है, दुनिया उन्हें वैसी ही नज़र आती है। पहला निपट संसारी है, दूसरा थोड़ा सा खुदा का खौफ रखने वाला है, और तीसरा रब का बंदा है। सो इंसान जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही उसकी सूरत और बुद्धि हो जाती है, वैसे ही वह दुनिया को देखता है। अब गुरु साहब कहते हैं, अगर यहाँ से निकलना है, सहज अवस्था प्राप्त करनी है, तो सदगुरु के पास जा, जो तुझे निज घर जाने का मार्ग बताए। इन राग रंगों तमाशों के कारण मन एकता में ना रहा, यह प्रवृत्ति में आ गया। वह कपट के साथ आता जाता है तथा सब कुछ कपट के साथ करता है। अब मन दुनिया का पीर है। इंसान चाहता है कि हर चीज़ उसे मिल जाए, उन्हें पाने के लिए फिर पाप करता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, पापा बाजो होवे नहीं, मोया साथ न जाए। यानी ये संसार की वस्तुएं, धन दौलत आदि पाप किए बगैर इकट्ठी नहीं होती और मरने पर साथ नहीं जाती। सदगुरु क्या शिक्षा देता है कि नाम को पकड़, ताकि दुनिया दूर हो और सच्ची शांति प्राप्त हो। अब अंदर जाने के विषय पर आते हैं। कमाई करो, अंदर जाकर शब्द को पकड़ो, तुम सच्चे हो जाओ, निर्मल हो जाओ। आत्मा निर्मल होकर, सच्ची होकर उस सच्चे में समाने के काबिल हो जाती है। यह कमाई निज घर ले जाएगी जहाँ से तुम आए हो। भक्ति से कोई भी खाली नहीं, सब किसी न किसी के प्यार के लिए बैठे हैं। लेकिन कौन सा प्यार इंसान के फ़ायदे का है? वह है गुरु का प्यार, गुरु की भक्ति। लेकिन जिसकी भक्ति करेगा उसका ही रूप हो जाएगा। साथ जाने वाली भक्ति गुरु की ही है, जिसके द्वारा जीव अंतर में सदगुरु के चरणों तक पहुंच सकता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु भक्ति बिन शब्द में पछते, तो सो भी मानुख मूर्ख जान। यादा जोर सिमरन पर दो, देखो सिमटाव कहाँ तक है। शब्द कभी आता है, कभी नहीं आता। स्वरूप भी प्यार के द्वारा ही आएगा। अगर प्यार गया तो स्वरूप भी गया। प्यार के साथ मेहनत करो तो स्वरूप और शब्द ठहरेंगे। कमाई में से प्यार और प्यार में से शब्द निकलता है। फिर शब्द की महिमा करते हैं कि सब करनियों की करनी शब्द है। अन किए लागे नहीं, किए न बिरथा जाए। कलयुग का नियम है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। जो कर्म हो गया फिर तो पैरों में जंजीर पड़ गई, भुगतना ही पड़ेगा। करते समय सोचना चाहिए कि क्या करने जा रहा हूँ। मोह में अंधा हो गया, वह माया से प्यार करता है, दुनिया के साथ उसका मोह है। होना यह चाहिए था कि शब्द उसके गले का हार हो जाए, कभी बिसरे नहीं। मुक्ति का द्वार शब्द है। सारे शब्द का निचोड़ यह है, एक ही मालिक का सारा खेल है। उसी ने किसी को मनमुख, किसी को गुरमुख बनाया हुआ है। दुनिया को रच कर वह खुद दुनिया को रच कर वह खुद अलहदा का अलहदा, अलग का अलग है। जिंदगी और मौत फना से बका से परे है। गुरु साहब कहते हैं कि जो कहना था हमने कह दिया, जिसकी मर्जी हो खोज ले। अब ज़रूरत है कि तुम अभ्यास कर लो। जब महाराज जी को ज़रूरत होगी वे तो फिर करवा ही लेंगे। तुम्हें करना है तो आज करो। चिट्ठी आई है कि एक अच्छे परिवार की स्त्री ने मरने से पहले कह दिया कि महाराज जी आ गए हैं, मुझे चले जाना है, मुझे इंजेक्शन, मांस, ब्रांडी वगैरह कुछ ना देना। लेकिन उसके पति ने सब कुछ दिया। वह बड़ा भारी पाप है। थैंक यू।